क्या हाल है भाई लोग। तो यार आज है हमारा डे 202 ऑफ चेजिंग सिक्स पैक ऐप सीरीज़। आज हम अपने बैक एंड आर्म्स को ट्रेन करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी डेली की तरह रील शूट करेंगे। तो अभी मैं रील शूट करने की लोकेशन पे जा रहा हूँ। उसके बाद हम थोड़ी सी बात करते करते जिम जाएंगे। सो आज की रील हम यहाँ पे शूट करने वाले हैं। तो चलो अब पहले रील शूट कर लेता हूँ मैं, फिर बात करता हूँ तुमसे। सो यार हमारा अब वीडियो शूट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो यार देखो, अगर तुम मेरी ये सीरीज़ फॉलो कर रहे हो ना, तो क्योंकि अगर तुम बिगनर हो तो क्योंकि करंटली मैं अपने वर्कआउट में, मेरा जो वर्कआउट होता है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है। मीन्स अगर तुमने मेरी सीरीज़ देखी भी है तो पहले हम 30 हर सेट के अंदर 30 रैप्स तो निकालते हैं। 30 में भी हम सुपर सेट करते हैं तो टोटल हमारे 60 रैप्स हो जाते हैं। तो अगर तुम बिगनर हो तो तुम्हारे केस में 60 रैप्स एक बहुत ज़्यादा हाई रैप रेंज है, जो कि तुम्हारे लिए एज अ बिगनर मैं कहूँगा कि सही नहीं है। तो तुम क्या कर सकते हो, मेरा वर्कआउट फॉलो करो, लेकिन उसके अंदर जो रैप रेंज है उसको कम कर दो। मीन्स 30 की जगह तुम 15 रैप्स निकाल सकते हो, 60 की जगह तुम 20 या 30 रैप्स निकाल सकते हो। उससे हुआ क्या कि तुम अपने मसल को हिट करोगे, लेकिन उतना तुम हाई इंटेंसिटी की तरफ नहीं जाओगे। और तुम क्या कर सकते हो कि देखो, सुपर सेट ना करके तुम सिंगल सेट भी कर सकते हो। मीन्स जैसे कि मोस्टली मैं तो सारी एक्सरसाइजेज सुपर सेट में लगाता हूँ। जैसे बैक है तो सबसे पहले ओवर हैंड बाबल रोज़ लगाई, फिर अंडर हैंड डंबल रोज़ लगाई सुपर सेट के अंदर। तो टोटल ये मेरे 60 रैप्स हो जाते हैं, क्योंकि ओवर हैंड बाबल रोज़ के मैं 30 रैप्स करूँगा, अंडर हैंड डंबल रोज़ के 30 रैप्स करूँगा। तो तुम क्या कर सकते हो, ओवर हैंड बाबल रोज़ के 10 रैप्स निकाले, अंडर हैंड डंबल रोज़ के 10 रैप्स निकाले। इससे तुम अपनी मसल भी मेरी तरह अच्छे से हिट कर पाओगे और रैप रेंज भी अपनी कम करोगे एज अ बिगनर, जो तुम्हारे लिए सही भी है। तो चलो यार, अब जिम आ चुका है, हम जिम की तरफ जाते हैं। आज सुबह हमने सबसे पहले अपना बॉडी वेट चेक करा। तो आज सुबह हमारा बॉडी वेट आया 74.6 केजीज। बॉडी वेट चेक करने के बाद सीधा हम सबसे पहले अपने बैक का वार्म अप करें। वार्म अप के लिए सबसे पहले मैं अंडर हैंड बाबल रोज की इंक्लाइन बेंच पे रेप्स निकालो। इसके अंदर मैंने 100 से 200 रेप्स निकाले थे। सबसे पहले यहाँ पे मैंने अंडर हैंड ग्रिप से 100 रेप्स निकाले। उसके बाद बिना रेस्ट लिए सीधा मैंने अपनी ग्रिप चेंज करके मैंने इसको ओवरहेड स्टेंस पे पकड़ के फिर अगेन मैंने इसके 100 रैप्स निकाले। इसके बाद जब हमारा ये वार्म अप कंप्लीट हो गया, उसके बाद सबसे पहली एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है अंडर हैंड बाबल रोज। अंडर हैंड बाबल रोज के लिए देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैं 15 और 10 टोटल 25 केजी ईच साइड यहाँ पे मैंने वेट लगाया। उसके बाद मैंने अंडर हैंड बाबल रोज स्टार्ट करी। जो सबसे पहला सेट जो मैंने लगाया उसमें मैंने 10 रेप्स परफॉर्म करे। उसके बाद टोटल 5 केजी दोनों साइड से ड्रॉप कर दिया। 5 मीन्स यहाँ पे मैंने 10 केजी से हटा के 5 की प्लेट लगाई। उससे मैंने यहाँ पे अब टोटल हमारा 20 केजी वेट हो गया। उससे मैंने अगेन 10 रेप्स निकाले, और 10 रेप्स निकालने के बाद मैंने अगेन 5 केजी फिर से ड्रॉप करा, और फिर अगेन मैंने टोटल 15 केजी से अगेन 10 रेप्स निकाले। उसके बाद बिना रेस्ट लिए सीधा मैं यहाँ पे ओवरहैंड डंबल रोज कर रहा हूँ। ओवरहैंड डंबल रोज में यहाँ पे मैंने सबसे पहला सेट 22.5 केजी से करा है। इससे मैंने 15 रेप्स निकाले। 22.5 केजी से 15 रेप्स निकालने के बाद बिना रेस्ट लिए मैंने इसको ड्रॉप करा, और यहाँ पे मैंने 20 केजीज के डंबल उठाए हैं। 20 केजीज के डंबल से अगेन मैंने 15 रेप्स परफॉर्म करे। तो ये टोटल हमारा एक सेट हुआ, जिसके अंदर हमने अंडर हैंड बाबल रोज करे, जिसमें हमने डबल ड्रॉप सेट करा। सबसे पहले 25 से करा, उसके बाद 20 से करा, फिर 15 केजीज से करा। टोटल ये 30 रेप्स हुए। उसके बाद बिना रेस्ट लिए ओवर हैंड डंबल रोज करे, जिसमें हमने सबसे पहले 22.5 करा, फिर 20 से 15 रेप्स करे। तो टोटल ये हमारा 60 रेप्स का एक सेट हुआ। ऐसे तुमको 3 सेट्स और परफॉर्म करने हैं। उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज जो आज हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं वो है ओवरहैंड बाबल रोज। ओवरहैंड बाबल रोज में सबसे पहले यहाँ पे अगेन मैं 25 केजी से 10 रेप्स परफॉर्म कर रहा हूँ। 10 रेप्स परफॉर्म करने के बाद मैंने यहाँ पे 10 केजीज अगेन ड्रॉप कर दिया, और 5 की प्लेट लगा ली। यहाँ पे 20 केजीज से अगेन मैं 10 रेप्स परफॉर्म कर रहा हूँ। 10 रेप्स परफॉर्म करने के बाद अगेन मैंने 5 केजीज वेट ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास खाली 15 केजीज रह गए। इससे अगेन मैंने टोटल 10 रेप्स परफॉर्म करे। तो टोटल 30 रेप्स का एक सेट हुआ। ऐसे हमको 3 सेट्स और परफॉर्म करने हैं। ये एक्सरसाइज करने के बाद फोर्थ एक्सरसाइज जो आज हम कर रहे हैं वो है टीवा रोज। टीवा रोज में सबसे पहले मैंने 10 रेप्स परफॉर्म करे, जिसमें 25, 15, 10 और 7.5 केजीज की वेट लगाया है। सबसे पहले सेट में मैंने 10 रेप्स निकाले,
उसके बाद 7.5 केजीज की प्लेट को ड्रॉप कर दिया। उसके बाद अगेन मैंने यहाँ पे 10 रेप्स परफॉर्म करे। 10 रेप्स परफॉर्म करने के बाद अगेन मैंने 10 केजीज ड्रॉप कर दिया और अगेन फिर मैंने 10 रेप्स परफॉर्म करे। टोटल हमारे 30 रेप्स हो गए। 30 रेप्स का एक सेट हुआ और ऐसे हमको 3 सेट्स और परफॉर्म करने हैं। उसके बाद अगली एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म करेंगे वो है सिंगल हैंड डंबल रोज। सिंगल हैंड डंबल रोज में सबसे पहले हम 30 केजीज से रोज कर रहे हैं। ये हमने टोटल 10 रेप्स यहाँ पे परफॉर्म करे। 10 रेप्स परफॉर्म करने के बाद मैंने यहाँ पे 30 केजीज को ड्रॉप कर दिया डंबल को। उसके बाद मैंने अगला 25 केजीज का यहाँ पे मैंने वेट डंबल लिया। उससे अगेन मैंने 10 रेप्स परफॉर्म करे। 10 रेप्स परफॉर्म करने के बाद अगेन मैंने 25 केजीज को ड्रॉप कर दिया और फिर मैंने 22.5 केजीज का यहाँ पे डंबल लिया। उससे अगेन मैंने 10 रेप्स परफॉर्म करे। उसके बाद आर्म्स में सबसे पहले यहाँ पे हम कर रहे हैं बार्बल कर्ल्स। बार्बल कर्ल्स में यहाँ पे मैंने 12.5 ईच साइड यहाँ पे लगाया और इससे टोटल मैंने 15 रेप्स फुल कंट्रोल वे के अंदर परफॉर्म करे। इसके साथ बिना रेस्ट लिए जैसे हम 15 रेप्स कर देंगे, बिना रेस्ट लिए सीधा प्लेन बेंच पे यहाँ पे ओवर हेड डंबल ट्राइसेप्स एक्सटेंशन यहाँ पे परफॉर्म करें और यहाँ पे ईच हैंड में हम 15 रेप्स परफॉर्म कर रहे हैं। तो टोटल ये हमारा एक सेट हुआ जिसके अंदर हमने बाइसेप्स और ट्राइसेप्स दोनों हिट करिए। इसके बाद ऐसे हम 3 सेट्स और परफॉर्म करेंगे। उसके बाद अगली एक्सरसाइज जो आज हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं वो है हैमर कर्ल्स। हैमर कर्ल्स में यहाँ पे मैं 22.5 केजी से रेप्स परफॉर्म कर रहा हूँ। इससे मैंने टोटल 15 रेप्स निकाले। 15 रेप्स निकालने के बाद बिना रेस्ट लिए सीधा मैं यहाँ पे ट्राइसेप्स में प्लेन बेंच पे स्कल क्रशर परफॉर्म कर रहा हूँ। इस यहाँ पे मैंने 12.5 केजी ईच साइड लगा रखे हैं और इससे मैंने 15 रेप्स परफॉर्म करे। तो ये टोटल हमारा एक सेट हुआ और इसके हमें 3 सेट्स और परफॉर्म करने हैं। उसके बाद अगली एक्सरसाइज जो आज हम कर रहे हैं वो है क्लोज ग्रिप डंबल कर्ल्स। क्लोज ग्रिप डंबल कर्ल यहाँ पे सबसे पहले 30 केजी से मैंने 10 रेप्स निकाले। क्योंकि मेरे को 15 रेप्स परफॉर्म पूरे करने थे तो मैंने यहाँ पे वेट ड्रॉप करा है। फिर मैंने अगला 22.5 केजीज का डंबल लिया, उससे मैंने अपने 15 रेप्स कंप्लीट करे। उसके बाद बिना रेस्ट लिए सीधा यहाँ पे सिटिंग पे स्कल क्रशर के मैंने 15 रेप्स निकाले। टोटल हमारा एक सेट हुआ जिसमें हमने क्लोज ग्रिप डंबल कर्ल्स करे और स्कल क्रशर करे। ऐसे तुमको 3 सेट्स और परफॉर्म करने हैं। उसके बाद अगली एक्सरसाइज जो आज हम यहाँ पे कर रहे हैं वो है प्रीचर कर्ल्स। प्रीचर कर्ल्स में अगेन क्योंकि जो मैंने पहले 5 प्लेट्स लगाई थी उससे मैं 15 रेप्स पूरे परफॉर्म नहीं कर पाया था, इसलिए मेरे को एक प्लेट ड्रॉप करनी पड़ी। एक प्लेट ड्रॉप करके मैंने अपनी 15 रेप्स परफॉर्म करे। उसके बाद बिना रेस्ट लिए सीधा मैं यहाँ पे ट्राइसेप्स एक्सटेंशन परफॉर्म कर रहा हूँ। ट्राइसेप्स एक्सटेंशन के अगेन हम 15 रेप्स करेंगे। तो टोटल हमारी एक्सरसाइज हुई जिसमें हमने प्रीचर कर्ल्स करे और ट्राइसेप्स एक्सटेंशन परफॉर्म करे। तो यार ये था हमारा आज बैक और आर्म्स का वर्कआउट। आई होप तुमको ये वर्कआउट पसंद आया हो। तो अब घर जाएंगे, घर जाके फ्रेश होंगे, उसके बाद अपनी पोस्ट वर्कआउट मिल लेंगे। तो यार काफ़ी बिगनर्स को ना ये डाउट रहता है कि पोस्ट वर्कआउट में हमें सीधा प्रोटीन ही लेना है, पर ऐसा नहीं है। मैं पर्सनली खुद पोस्ट वर्कआउट जो मेरी मील है उसके अंदर प्रोटीन की क्वांटिटी जो है वो एक्सट्रीम कम है। मैं जिम के पर्सपेक्टिव से कहूँगा तो बहुत ही ज़्यादा कम है मेरा प्रोटीन पोस्ट वर्कआउट मील के अंदर, और तब भी मेरे को रिज़ल्ट अच्छे आ रहे हैं। तो क्योंकि ओवरऑल डे में जो मेरी डाइट के अंदर प्रोटीन की क्वांटिटी है वो ऑप्टिमल है, वो एज़ पर मेरी बॉडी वेट की रिक्वायरमेंट जो है उसके हिसाब से मैंने एडजस्ट कर रखी है। तो समरीज की तुमको एज सच कोई पोस्ट वर्कआउट मील के अंदर काफ़ी तुमने सुना होगा कि एकदम तुमको प्रोटीन लेना है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर तुम फुल डे डाइट के अंदर अपना प्रोटीन की जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल कर दो तो तुम्हारे को अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। सो आई होप तुमको ये वर्कआउट पसंद आया। कल को हम अपने इंटेंस लेग ट्रेन करने वाले हैं, तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ क्या चीज़ें मैं गलत कर रहा हूँ, क्या चीज़ें मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ें सही हैं। इंटरेक्ट करो तो यार तभी वीडियोज़ में भी मज़ा आएगा। तो अब मिलते हैं कल को लेग्स वर्कआउट करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं।